जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पुराणों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत रखने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब सबसे पहले आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के वृक्ष को भगवान श्री विष्णु का आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी, आमलकी एकादशी कई नामों से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाना चाहिए। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उनको इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत की कथा। ऐसा माना जाता है कि आमलकी एकादशी का व्रत रखने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितर का भी उद्धार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले कि हे महाभाग्य धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस पवित्र व्रत को करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक समय राजा मंधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिनके उत्तर में मुनि ने एक पौराणिक कथा सुनाई थी। इस पौराणिक कथा के अनुसार अधिक प्राचीन समय में चित्रसेन नाम का एक राजा था। राजा चित्रसेन बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और अन्य प्रिय था। वह भगवान विष्णु का भी परम भक्त था। राजा नियम से भगवान विष्णु का पूजन और नियम करता था और आमलकी एकादशी का भी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत रखा करता था। उसके राज्य में भी सभी लोग राजा के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। किसी को किसी प्रकार का दुख या भय नहीं था। एक बार की बात है, राजा अपने सहयोगी के साथ शिकार करने वन में चले गए। शिकार का पीछा करते करते राजा ने जंगल में बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गए। तो जंगल में राजा ने एक पेड़ के छांव में लेट गया। तभी राजा चित्रसेन पर बहुत से मलेच्छों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से राजा हैरान हो गए। तब राजा ने उनसे डटकर मलेच्छों से सामना किया, परंतु राजा अकेले थे और मलेच्छों की संख्या बहुत अधिक थी और उनसे युद्ध करते करते राजा थक गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। तब मलेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेन का वध कर दिया, लेकिन मलेच्छों की ये भूल थी। जब वो लोग राजा की ओर बढ़े तो राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकाते ही सभी मलेच्छों का वध कर दिया। मलेच्छों से रक्षा करने के बाद वह दिव्य ज्योति फिर से राजा चित्रसेन के शरीर में समाहित हो गई। कुछ समय के बाद जब राजा चित्रसेन को होश आया तब देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी मलेच्छ यमलोक चले गए। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा सोचने लगा कि उसकी रक्षा किसने की और इन मलेच्छों को किसने मारा। अभी राजा सोच ही रहा था कि वहां पर आकाशवाणी प्रकट हुई और कहा कि राजा चित्रसेन, तुम एक विष्णु के सच्चे भक्त हो। भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारा रक्षा कौन कर सकता है
और तुम्हारी आमलकी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारा रक्षा करने के लिए ही तुम्हारे ही शरीर से वैष्णवी प्रकट हुई और उसी ने इस सभी मलेच्छों का नाश कर दिया है। तब राजा ने पूछा कि हे देव, मुझे बचाने वाली वह वैष्णवी शक्ति अब कहाँ है? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब राजा को बताया गया कि हे राजा, वह वैष्णवी शक्ति तुम्हारे ही शरीर से प्रकट हुई थी और वह फिर से तुम्हारे ही शरीर में समा गई। तब राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में लौट आया और उसके बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई आमलकी एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से करे और इस दिन भगवान विष्णु की पूजन और रात्रि जागरण भी करे। इस व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है। संपूर्ण तीर्थों से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब आमलकी एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि को आंवले का दान देने से बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये है आमलकी एकादशी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज आमलकी एकादशी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।